हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। जहां पर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th की मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 17, हीरोन्स फॉर्मूला, एक्सरसाइज 17.1। और हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था कि आखिर हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करना है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या फॉर्मूला है। तो उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है। और अगर जिन्होंने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की है वो जाकर पहले प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें, ताकि आपका हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो एकदम सॉर्ट आउट, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और हीरोन्स फॉर्मूला को डिस्कवर किसने किया था। तो आज हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए होता है। कब? जब ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। ट्रायंगल की तीनों साइड अगर गिवन हो तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को रिकॉल हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 300 मीटर if its sides are in the ratio 3:5:7, find the area of triangle। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था बहुत अच्छे से, तो सेम वही है। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी, जहां से जाकर आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह का क्वेश्चन क्लास 8 में किया होगा बहुत इजीली। क्या था कि अगर पैरामीटर गिवन हो और रेशियो गिवन हो तो हम क्या करते थे, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। हम ऐसे ही कुछ सपोज करते थे। फिर हमारे ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, अगर कॉमन रेशियो एक्स मानेंगे तो फर्स्ट साइड आपकी देखिए 3 है तो 3x। इसी तरह सेकेंड साइड कितनी हो जाएगी, 5x। और लास्ट थर्ड साइड जो होगी आपकी वो 7x। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि देखिए हीरोन्स फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन हो, पता हो। यहां ट्रायंगल की तीनों साइड रेशियो में गिवन है, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है। और तीनों साइड जैसे ही निकल जाएगी तब आप अपना एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार, सम ऑफ ऑल साइड। और यहां पर हमारी साइड्स हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x। और आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन है कितना, 300 मीटर। अब आप जानते हैं अलजेब्रा में लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको इजीली आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15x। और आपका पेरीमीटर कितना है, 300 मीटर। तो आप लोग m ना लिखें अभी, m लास्ट में हम लोग जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा x की वैल्यू तो लिख देंगे। तो अब देखिए 15x इजिकल टू 300 है, तो x इजिकल टू क्या होगा, 300 अपॉन 15। जिसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 5 से कीजिए, 5 6 36 और 5 3 15। फिर 15 से 3 से डिविजिबल है 20 टाइम्स। तो हमारा x की वैल्यू कितनी मिली, 20 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 20। जहां पर अगर x की वैल्यू 20 है तो हमारी फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में मीटर गिवन है तो आप मीटर लिखिएगा। 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100 मीटर। और लास्ट जो हमारी साइड है 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 140 मीटर। क्यों हम 7 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7x है और 7 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20।
तो 7 मल्टीप्लाई 20 140 मीटर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्लास 8 में हमने जैसा किया था क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, उसको सबसे पहले हमें पैरामीटर अगर हमें गिवन है और अगर साइड रेशियो में दी हुई है तो हम लोग को साइड कैसे निकालना है। अब जैसे ही साइड आपको पता चल गई, साइड कितनी हो गई 60, 100 और 140, तो अब आप हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से अपना एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए बाय हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला किस लिए हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। कब, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। तो हमने तीनों साइड निकाल ली, कितनी 60, 100 और 140 मीटर। तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर और ए बी सी आपकी क्या होगी, कॉमा ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम अगर ये साइड्स क्वेश्चन में, अगर हेरोन्स फॉर्मूला में अगर ए बी सी तीनों साइड्स होती हैं तो हमारी फर्स्ट साइड क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 60 मीटर, क्योंकि हमारी फर्स्ट साइड आई थी 60, और बी इज इक्वल टू क्या होगा 100 मीटर और सी इज इक्वल टू 140 मीटर। अब इन तीनों की हेल्प से भी आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी इसका मतलब क्या, पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पे 300 बाय 2, जो कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 मीटर इज द वैल्यू ऑफ एस, और एस मतलब क्या हुआ सेमी पेरीमीटर। तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया 150 मीटर। अब हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पेरीमीटर कितना है आपका 150 मीटर, तो एरिया इज इक्वल टू लिख दीजिए स्क्वायर रूट एस, देखिए एस कितना था 150 और एस माइनस ए, यानी 150 माइनस फर्स्ट साइड कितनी थी 60, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 150 माइनस बी, और बी कितना है हमारा 100, क्योंकि सेकंड साइड हमारी 100 थी, और थर्ड साइड थी हमारी 150 माइनस 140। अब ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए क्या करना है हमें, बस इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 और 150 माइनस 40 10। अब आपको क्या करना है इसमें कि पेयर बना लीजिए, यानी कि आप इसको 90 को ब्रेक कर लीजिए, 150 को ब्रेक कर लीजिए और 50 को, ताकि हमारा पेयर बन जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जो भी डिजिट पेयर में होती है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है। तो हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए एम कि पेयर बना ले, ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकल जाएगा। ये पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, 150 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3 इंटू 10, और 90 को लिखिए आप 9 इंटू 10, फिर 50 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10, और 8 10 आपका ऑलरेडी यहां पे क्वेश्चन में है जो हमने सॉल्व किया, यानी 150 को हमने ब्रेक किया 5 3 इंटू 10, ओके 5 3 15 15 10 150, और 90 को 9 इंटू 10, क्यों, क्योंकि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट की, और 50 को हमने लिख दिया 5 इंटू 10, और ये ऑलरेडी 10 ऐसे रहने दिया। अब देखिए पेयर क्या क्या है, ये 5 पेयर में है, 10 10 पेयर में है और 10 10 पेयर में है। तो रिजल्ट क्या बाहर निकलेगा आपका रूट से 5 इंटू इस 9 की वैल्यू 3 और 2 10 10 इंटू 10,
और अंडर रूट 3 आपकी अभी अंडर रूट में रहेगी क्योंकि ये पेयर में नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 10 जा 150, 150 10 जा 1500 रूट 3, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो भी समझ गए होंगे कि ये हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज होता है और कैसे इसको एप्लीकेबल है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और प्रीवियस वीडियो भी मेरी वॉच कर लीजिए, जहां पर हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर किया था कि हीरोन्स फॉर्मूला को किसने डिस्कवर किया और क्या क्या इसमें हमें यूज करना है, कौन कौन से और फॉर्मूले यूज करने हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 240 डेसीमीटर। यहां पे आपको यूनिट बहुत ध्यान से देखना है कि यूनिट मेरी क्या मेंशन है, क्योंकि एरिया की भी जो आंसर आएगा उसमें भी आपको यूनिट यही मेंशन करनी है, यही लिखनी है। फिर क्या लिखा है, इफ टू साइड आर 78 डेसीमीटर एंड 50 डेसीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ द लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है क्योंकि यहाँ पे एरिया कैसे निकालना है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा कि एरिया निकालना है, नहीं, आप सोच रहे होंगे कि बस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ द लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपना एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करना है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखिए पहले तो हमें ट्रायंगल की दो ही साइड गिवन है, तो यानी थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर गिवन है तो सम ऑफ ऑल साइड करके हम अपनी थर्ड साइड निकाल लेंगे। फिर अगर हम अपने ट्रायंगल को एबीसी माने और हम इसको 50 डेसीमीटर मान लेते हैं और इसको 78 डेसीमीटर मान लेते हैं, और ये थर्ड साइड हमें पता नहीं है, जब निकाल लेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या लिखा है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ द लेंथ 50 डेसीमीटर, यानी इस बीसी पर, क्योंकि यही 50 डेसीमीटर की लेंथ है, अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, यानी जस्ट 90 डिग्री आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पर 90 डिग्री बननी चाहिए, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन। अब और बीसी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए। अब यही लेंथ है, फाइंड द लेंथ, यानी यही लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको हम मान लेते हैं कि बीसी पर ये कहां पे जाके मिल रही है, डी पॉइंट पे, और एडी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला और एक जो आपने क्लास 8 प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए थर्ड साइड तो बहुत ही इजीली हमारी आ जाएगी पेरीमीटर के गिवन होने से। फिर क्या करना है, हम अपना एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। फिर हम अपना दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जहां पर हाफ इंटू बेस, बेस हम ये लेंगे और हाइट हम ये लेंगे, और एरिया हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स, क्योंकि थर्ड साइड हमें नहीं पता है। थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स डेसीमीटर, क्योंकि यहां पे यूनिट डेसीमीटर है। अब हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, और हमारी साइड्स कौन कौन सी हैं, 50 प्लस 78 और प्लस एक्स, क्योंकि थर्ड साइड हमने एक्स सपोज की।
और यूनिट लिख दीजिए आप ब्रैकेट में करके डेसीमीटर। अब पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 240 डेसीमीटर। अब यहां प्लस करते हैं हम तो हमारा क्या आएगा, 75128 प्लस एक्स डेसीमीटर, और ये आपका 240 डेसीमीटर। अब हमें 128 प्लस एक्स, अब जानते हैं कि अगर इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो 128 प्लस में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 240 माइनस 128 इज इक्वल टू एक्स, और 240 माइनस 128 कीजिए कितना आ जाएगा, 112 आपका थर्ड साइड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 112। पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो अब हमें आइडिया हो गया है कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। कितनी निकाली, 112 डेसीमीटर। अब सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि बाय हीरोन्स फार्मूला जब आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको एस की वैल्यू चाहिए, और एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, और यहां पे आपका पेरीमीटर गिवन है हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ मल्टीप्लाई 240, तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 120 डेसीमीटर। अब हम अपना एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर आपको डायरेक्टली लिखना है एस इज इक्वल टू हमने कितना निकाला, 120, और 120 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 50, 120 माइनस सेकेंड साइड 78, और थर्ड साइड है हमारी 120 माइनस 112। अब आपको अंडर रूट को और थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 120 माइनस 50 70, फिर 120 माइनस, ये देखिए कितना आएगा आपका, 10 माइनस 8 2, और यहां बचा 1 यानी 11 माइनस 7 4 42, और 120 माइनस 112 कितना हो जाएगा 8। अब आप इसको पेयर बनाइए जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 4, और 0 जो बचा उसको 10 लिख दीजिए। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 70 को 7 into 10, और 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 into 3 into 2, और 8 को लिख दीजिए आप 4 into 2। अब अपना पेयर ढूंढिए, देखिए 3 3 पेयर में है, 4 4 भी पेयर में है, 10 10 भी पेयर में है, 7 7 भी पेयर में है, और 2 और 2 भी पेयर में है। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सब डिजिट पेयर में है। 3 भी पेयर में, 4 भी पेयर में, 10 भी, 7 भी, और लास्टली 2 भी। तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, आएगा 4 3 12, 12 10 जा 120, 120 2 जा 240, और 240 into 7 कर दीजिए। हमारा ये एरिया 1680 डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा डेसीमीटर है। अब जब हमें एरिया पता चल गया तो हम अपने दूसरे फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल के अपना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी निकालेंगे। अगेन आपको लिखना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां पे आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और आपका हाफ मल्टीप्लाई बेस आपको कौन सा लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है देखिए 50, और हाइट कौन सी लेनी है आपको, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं सिर्फ हाइट। अगर आप फिगर बनाते हैं तब तो आपको एडी मेंशन करना होगा, और फिगर अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो आप डायरेक्टली हाइट भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। एरिया हमने कितना निकाला था
1680। अब क्या होगा आप जानते हैं, देखिए हाइट निकालना है तो 2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1680 मल्टीप्लाई 2, और 50 आपका मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू हाइट। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, अब आपका और कुछ तो कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। हाइट की वैल्यू कितनी आई, अभी फ्रैक्शन में आई है, हाइट इज इक्वल टू 336/5, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 यानी 36, 5 7 35, फिर 10 5 2 10, 67.2 डेसीमीटर द वैल्यू ऑफ हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से भी, और आपके क्लास 9 में तो ऑब्वियसली है ही। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमने कर दिया, और लास्टली हमारा आंसर कितना आया, 67.2 डेसीमीटर द वैल्यू ऑफ हाइट। आपका क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं किया है, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एकदम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, और हमने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आपको ट्राई करना है, और अगर नहीं आएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि सर एक बार इसको भी बता दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर, यानी कि 2 साइड सेम दी हुई है, एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। और यहां पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप लोग ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा जानते होंगे कि इसके लिए हमें क्या निकालना है, एरिया, और एरिया निकालने के लिए बाद अपने इस 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है और इसमें हमें ग्रास लगानी है, तो यही रीजन पूछ रहा है, और हम लोग जानते हैं जो ये रीजन निकालना होता है इसके लिए हमें क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एरिया। तो एरिया रीजन निकालने के लिए हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला, देखिए S इज इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहां पे आपका ABC क्या होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड, तो यहां पे लिख सकते हैं ABC की वैल्यू, A है आपका 50 मीटर, B आपका 65 मीटर, और C अगेन आपका 65 मीटर। अब हम सबसे पहले अपना सेमी पैरामीटर निकालते हैं, क्या आएगा, 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस करने के बाद 180/2 यानी कि 90। सेमी पैरामीटर की वैल्यू आई 90। अब हम अपना एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे सब याद हो गया होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। S की वैल्यू कितनी निकली, सेमी पैरामीटर 90, और फर्स्ट साइड है आपकी 90 माइनस 50, सेकेंड साइड है आपकी 90 माइनस 65, और थर्ड साइड भी 65 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, देखिए माइनस कीजिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 90 मल्टीप्लाई 40 और 90 माइनस 65, 25 मल्टीप्लाई 25। अब हमें पेयर बनाना है, तो देखिए 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10, 40 को 4 मल्टीप्लाई 10, और 25 हमारा पेयर में है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपका देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 3 होती है, 10 आपका पेयर में है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू 2 होती है, और 25 भी आपका पेयर में है, तो 25 भी आपका बाहर आ जाएगा। अब निकालिए वैल्यू,
25 टू जा 50, 53 जा 150 और 150 10 जा 1500 आपका आ गया मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें कॉस्ट निकालना है। क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एरिया, कितना आया था हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें बस क्या करना है, हमें 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 1500 कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10,500। इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी हमारा आंसर कितना आया 10,500 कॉस्ट ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर की वैल्यू, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे। नंबर 10 जो कि आपकी जो लेटेस्ट एडिशन की बुक जिनके पास भी होगी आर.डी. शर्मा की, उसमें ये बेस्ड ऑन लॉट्स लिखा होगा। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए वो थे बेसिक, और ये है आपका बेस्ड ऑन लॉट्स। और जो ओल्ड एडिशन की बुक होगी उसमें ये लेवल 1 लिखा होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ ट्रायंगल है साइड्स 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया, यानी आपको तीनों साइड गिवन है और हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे हाइट, और क्या है आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब ये स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, देखिए अगर हम अपना एक ट्रायंगल बना लें, सबसे पहले आप एक रफ फिगर बनाइए जहां पर आप अपने रफ फिगर में सबसे बड़ी साइड 61 सेंटीमीटर लीजिए, ये 61 सेंटीमीटर, और छोटी साइड आपकी क्या होगी 35 सेंटीमीटर, और इससे बड़ी 54 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर हम अपने इस वर्टेक्स से, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से बनता है, अगर हम इस ट्रायंगल को ए, बी और सी मान लें, और अगर हम अपना बी वर्टेक्स से अगर अपना एक एल्टीट्यूड खींचें तो देखिए एक एल्टीट्यूड ये बनेगा, और सी वर्टेक्स से अगर हम लोग खींचें तो एक एल्टीट्यूड ये बनेगा, और अगर हम लोग ए वर्टेक्स से खींचें तो ये एल्टीट्यूड एक ये बनेगा। आप देख के बताइए कि सबसे छोटा एल्टीट्यूड कौन सा है। यानी सबसे छोटा एल्टीट्यूड हमारा ये है, जिसको हम अगर एडी सपोज कर लेते हैं, तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा किस बेस पर, क्योंकि हम अपने बेस को कितना सेंटीमीटर माने हैं 61 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी साइड जो है उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही एल्टीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और सेमी पेरीमीटर में a क्या है आपका 35 फर्स्ट साइड, और सेकंड साइड 54 और थर्ड साइड 61 अपॉन 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 150 बाय 2 डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर आपकी सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम अपना एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पे आपको वैल्यू पुटअप करनी है तो एस आपका 75 है, फिर 75 माइनस 35, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा 75 माइनस बी कितना है आपका 54 सेकेंड साइड, और थर्ड साइड है आपकी 75 माइनस 61। अब अपना और मल्टीप्लाई करके इसको फॉर्म में लिख दीजिए 75 माइनस 35 40, 75 माइनस 54 21 और 75 माइनस 61 14, जिसको आप पेयर बनाइए
तो क्या आएगा पेयर हमारा, हम इसको ले सकते हैं 75 को 5 इंटू 3 इंटू 5, और 40 को क्या ले सकते हैं हम 4 इंटू 5 इंटू 2, 21 को 7 इंटू 3 और 14 को 7 इंटू 2। अब अपना पेयर ढूंढिए, देखिए क्या क्या आएगा पेयर। 5 पेयर में है, 3 भी पेयर में है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 भी पेयर में है, और 7 भी। बस एक 5 आपका लेफ्ट आउट बचेगा क्योंकि वो पेयर में नहीं है। तो क्या वैल्यू आएगी 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अंडर रूट 5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 67 जा 420 रूट 5। अब आप चाहें तो रूट 5 की वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा 420 मल्टीप्लाई रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। कितना आया 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें अपना सेकंड पार्ट निकालना है, क्या आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के दूसरे फॉर्मूले से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा अनदर फॉर्मूला कौन सा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई, आपको क्या लिखना है यहाँ पे अपना स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना निकाला 939.14 और हाफ मल्टीप्लाई, और अभी देखिए मैंने फिगर में आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया था कि हमें बेस कौन सा लेना है 61 इंटू स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 61 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। से डिवाइड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके आपको 61 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30.79 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका आ गया आंसर क्या स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो क्या करना था क्वेश्चन में, देखिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमें एरिया निकालना था विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितना आया था 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपना 3 एल्टीट्यूड बनते हैं, देखिए अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा ठीक नहीं बना है ना, अगर आप एग्जैक्टली अगर ठीक से बनाएंगे ना तो आपको तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होने चाहिए, है ना, एक ही पॉइंट पे, यही होता है। यहाँ तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक 61, 34 और ये रफ फिगर है। आपको एक आइडिया लेना है कि मेरा स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, को एक आइडिया लेना है कि मेरा स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जो होगा वो किस बेस पर बनेगा। तो हमने जब बनाया तो हमने क्या आइडिया मिला कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा वो बेस 61 सेंटीमीटर में मिलेगा, तो वही बेस हमें यहाँ लिखना है, और फिर हम अपना स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकाले, कितना आया 30.79 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को आज जितना भी हमने क्वेश्चन किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय और